अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। नर्सिंग इन्फो विद सना जावेद के साथ आपकी होस्ट सना जावेद हाजिर है। आज हम बीएमआई के बारे में पढ़ेंगे कि बीएमआई क्या है और ये कैसे हम मेजर करते हैं। आपकी लाइफ में बीएमआई कितना इम्पोर्टेंट है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हाइट मेजर करेंगे हम, फिर हम वेट मेजर करेंगे, उसके बाद फिर हम बीएमआई कैलकुलेट करेंगे कि बीएमआई कितना आता है, कितना आइडियल होना चाहिए, कितना ओवरवेट में आता है, कितना ओबेसिटी में आता है और कितना मोटापे में आता है। जी गाइस, अभी हम देखते हैं कि वेट कैसे चेक करते हैं और हाइट कैसे चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हाइट एंड वेट स्केल है हमारा, इससे हम वेट चेक कर देंगे। इसमें पाउंड्स में भी और केजीज़ में भी आ जाएगा, लेकिन हम केजी वाला नोट करेंगे। और हाइट में हम ना, ये हाइट स्केल है जिससे हम देखेंगे कि सेंटीमीटर में आपकी हाइट कितनी आ रही है। अब हम एक पेशेंट का चेक करते हैं। वेट है 57 kg और हाइट अब हम देखते हैं कि हाइट कितनी आ रही है। हाइट है 159 सेंटीमीटर। अब हम कैलकुलेशन का देखते हैं कि एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बीएमआई होता क्या है और ये क्यों खास है। सबसे पहले बीएमआई की हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ अ पर्सन's वेट with repeat of his or her height. It's more of an indicator than a direct measurement of a person's total body fat. बीएमआई कैलकुलेट करते हुए, जब हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन से हमारे सामने ये रीडिंग आती है कि हमारी हाइट के लिहाज से हमारा वेट आइडियल है कि नहीं है। किसी की भी अगर हाइट लाइक जैसे भी मेजर की थी, किसी की भी अगर हाइट 157 है, 159 सेंटीमीटर है और वेट 57 kg है, तो इसका फिर बीएमआई कितना बनेगा। लाइक जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले मेजर किया था, और उस बीएमआई से भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ तक जो बीएमआई है वो नॉर्मल होता है और कहाँ से अगर ऊपर जाए तो वो ओबेसिटी में या ओवरवेट में आता है। इसमें हम देखते हैं कि बॉडी का कितना प्रोपोर्शन जो है ना वो फैट पे मेजर करता है और कितना प्रोपोर्शन आपका हेल्दी वेट पे है। हाउ टू कैलकुलेट बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स इज अ सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग अ पर्सन's हाइट एंड वेट. द फार्मूला इज BMI इज इक्वल टू kg/m²। इससे हम एक फार्मूला लगाते हैं, फार्मूले में हम हाइट एंड वेट कैलकुलेट करके उनकी रीडिंग्स लेते हैं, उसके बाद उनकी कैलकुलेशन करते हैं और BMI की रीडिंग लेते हैं। वेट kg इज़ अ पर्सन's हाइट इन kilograms एंड मीटर इज़ देयर हाइट इन मीटर स्क्वेयर. अ BMI of 25 और more is overweight while the health range is 18.5 to 24.9. इसमें यह है कि जो हम BMI में जो फार्मूले में हम केजीज़ जो है उसका वेट हम लेते हैं। केजीज़ इस वेट को का यूनिट है और मीटर टू ये हाइट का यूनिट है, इसमें हम हाइट लगाएंगे। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 25 जो है, 25 आइडियल है, बॉर्डर लाइन है। 25 तक जो है ना, 25 तक बॉर्डर लाइन है। 25 से ऊपर होगा, ज़्यादा होगा तो वो ओवरवेट में आएगा। और इसमें आइडियल जो रीडिंग है वो 18.5 टू 24.9 तक है। जैसे भी हमने कैलकुलेट किया था फार्मूला kg इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10,000 BMI, ठीक है। हमने ये रीडिंग्स ऐड ऑन किए फार्मूले में और रिज़ल्ट हमारे पास 22.5 आया है। 22.5 इज़ द आइडियल BMI। जैसे हमने ये यहाँ पे देखा था कि हेल्थ रेंज इज़ 18.5 टू 24.9। मेरे पास एक चार्ट है, मैं उस चार्ट से आपको बताती हूँ कि कौन सी रीडिंग्स होती हैं वो हेल्दी वेट में आती हैं, कौन सी ओवर वेट में आती हैं, कौन सी ओबेसिटी में आती हैं। आए देखते हैं वो चार्ट। ये पूरा चार्ट है, ये हमने चार्ट बनाया है। हम पेशेंट्स का जब मेजर करते हैं तो इस चार्ट से मेजर करते हैं। इसमें ये ऊपर वेट की रो है, ठीक है, जिसमें ये पाउंड्स में है और ये केजीज़ में है। अगर आपने पाउंड्स में मेजर करना है तो इट्स अप टू यू कि पाउंड्स में मेजर कर लें, और अगर आपने केजीज़ में करना है तो देन केजीज़ में भी कर सकते हैं। इधर ये कॉलम हाइट में है
हाइट में ये इंचज़ में भी है और सेंटीमीटर्स में भी है। इट्स अप टू यू कि आपने सेंटीमीटर्स में लेना है या इंचज़ में लेना है। अब ब्लू जो है वो इंडिकेट कर रहा है अंडरवेट को, लाइक दिस। ये जितने भी टैब्स आपको नज़र आ रही हैं ये अंडरवेट के हैं। ग्रीन जो है वो इंडिकेट कर रहा है हेल्दी को। ग्रीन ये रो जो है टैब्स जो है ये हेल्दी को वो शो कर रहे हैं। येलो इज़ फॉर ओवरवेट, ब्राउन इज़ फॉर ओबीस, एंड ये जो रेडिश का कलर है ये एक्सट्रीमली ओबीस में आता है। ठीक है। अब जैसे हमने अगर किसी का केजीज़ में, लेट्स सपोज केजीज़ में लेते हैं, केजीज़ में 52 अगर वेट है तो हम सेंटीमीटर्स में देखते हैं। सेंटीमीटर्स में अगर हाइट है लेट्स सपोज 162 और 52 वेट है तो BMI इज़ 19, इट्स मीन ये हेल्दी वेट में आ रहा है। लेकिन अगर आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर और वेट है आपका 70 kgs, 160 सेंटीमीटर एंड 70 kgs, इट्स 27 वो ओवरवेट में आ रहा है। इसी तरह जैसे जैसे आपका अगर वेट इंक्रीज़ होता जाएगा और आपकी हाइट कम है और वेट इंक्रीज़ होता जाएगा तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि आप अब ओवरवेट में जा रहे हैं, आपका BMI ज़्यादा कम हो रहा है। इसमें जो है ना ग्रीन, ये हम ग्रीन जोन में अगर रहेंगे तो ये आपका हेल्दी जोन है। इसमें देखें जितना भी है वो 24 तक इन्होंने आइडियल बताया हुआ है कि 24 तक ही आपने रहना है, 18 to 24। इसके दरमियान अगर आप रहेंगे तो हेल्दी ही रहेंगे, हेल्दी वेट में आएगा। लेकिन अगर जैसे 25 से इंक्रीज़ करेगा 25 से 29 तक, 29 के रो में देखें ये सब ओवर वेट में आ रहा है। वो जैसे ही 29 से भी एक्सकीड करेगा तो 30 आएगा, 30 to 39, 30 to 39 ये आपका ओबेसिटी में आएगा, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और ओबेसिटी में अगर आएगा, ओबेसिटी के बाद भी अगर ओबेसिटी पे भी आपसे इसके बाद भी अगर आपका ज़्यादा जा रहा है तो 40 के अबव 40 आपका एक्सट्रीमली ओबेज में आएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना हाइट के लिहाज से अपना वेट को मेजर करते रहें और अपना कैलकुलेट करें कि आपका BMI किस जोन में आ रहा है, अंडर वेट में आ रहा है, हेल्दी में आ रहा है, ओवर वेट में आ रहा है। जी गाइस, आपने देखा कि BMI क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है और BMI हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी हाइट हो तो कितना BMI होना चाहिए, आपके कितना वेट होना चाहिए, उससे फिर आप BMI कैलकुलेट करते हैं। किसी भी डिज़ीज़ का सबसे पहला रिस्क फैक्टर आपकी ओबेसिटी ही होती है। अगर आपका BMI आइडियल नहीं है, अबव 25 है तो वो ओबेसिटी में आएगा, ओवर वेट में आएगा। ग्रेजुअली जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो वो ओबेसिटी में आएगा, वो विच इज़ वेरी अलार्मिंग, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और आपने अपना इस चीज़ पे नोटिस करना है, चीज़ को नोटिस करना है और अपना BMI कैलकुलेट करते रहना है। क्योंकि किसी भी चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे शुगर है, कोई भी डिज़ीज़ है, बॉडी की कोई भी डिज़ीज़ है, उसका सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो है वो ओबेसिटी ही होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आपने इस पर ध्यान दिया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।